So today once again I'm going to give you 5 beautiful idioms. You can see on the board there are 5 idioms, and trust me, these idioms will be one of the best idioms ever. So that is why I've written over here the significant idioms. The significant idioms. And I would like to let you know one by one. So let's learn in quick succession. First idiom, burn bridges. Look at the Hindi and look at an English. First English, to break relationship या फिर to spoil relationship. अगर मैं हिंदी में बताऊं तो रिश्तेदारी खराब करना या फिर तोड़ना. तो एग्जांपल देखते हैं. I don't want to burn bridges at any cost. हिंदी क्या हुआ? मैं किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी नहीं तोड़ना चाहता हूं. या फिर he doesn't want to burn bridges under any case या फिर under any circumstances. इसका मतलब किसी भी कीमत पर वह रिश्तेदारी नहीं तोड़ना चाहता है. नेक्स्ट वन, बाय द बुक. द मीनिंग ऑफ बाय द बुक इज टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ कंडक्ट. एक मैंने एग्जांपल दिया है, उससे शायद ये लाइन क्लियर हो जाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई डू एवरीथिंग इन ऑक्सफोर्ड बाय द बुक. यानी मतलब यह है कि मैं ऑक्सफोर्ड में सब कुछ नियम कानून के अनुसार करता हूं. एग्जांपल और दिया मैंने, इफ यू डोंट गो बाय द बुक सो यू मस्ट फेस द म्यूजिक. राइट, यहां तक तो आप समझ गए होंगे कि इफ यू डोंट गो बाय द बुक सो यू मस्ट, यहां तक भी समझ गए होंगे. फेस द म्यूजिक हो सकता है आपके लिए नया वर्ड हो. तो फेस द म्यूजिक को मैंने यहां लिखा हुआ है, ये देखो यहां. फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? गेट पनिश्ड, यानी कि दंड लेना, दंडित होना. I think couple of days ago there was a chapter, और in that chapter I just introduced a particular structure जहां पर मैंने ये बताया था कि जब आप कोई कांड करते हो या जो कुछ करते हो, जैसे आप किसी को गाली देते हो या किसी को मारते हो, तो क्या बोलते हो? I beat, he beats, I punish, I scold, I rebuke. तो ये हो गया गाली देता हूं, डांटता हूं, पीटता हूं. लेकिन अगर सिचुएशन है कि पिटाता हूं, गाली खाता हूं, लात खाता हूं, तो व्हाट आर द लाइंस? आई गेट पनिश्ड, शी गेट्स बीटन, ही गेट्स पनिश्ड. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह पिटाता है, वह दंड लेती है और वह गाली खाता है. तो यहां पर फेस द म्यूजिक का एक्चुअल मतलब क्या होगा? गेट पनिश्ड, दंडित होना. एग्जाम्पल समझते हैं, जरा एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल है, शी डजंट वांट टू गेट पनिश्ड, दैट मीन्स शी डजंट वांट टू फेस द म्यूजिक. अभी देखो, अभी इनका टेस्ट है. अभी नेक्स्ट बैच में मैं टेस्ट लेने जा रहा हूं वॉइस का. राइट, सो इफ दे डोंट परफॉर्म वेल सो दे ऑल हैव टू फेस द म्यूजिक, यानी दे विल गेट पनिश्ड. इफ यू डोंट स्पीक अकॉर्डिंग टू मी तो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक. मैंने कहने का मतलब यह है कि अगर आप मेरे अनुसार नहीं बोलोगे, इफ यू डोंट स्पीक according to me and if you don't come to my expectation so you will have to face the music. मतलब यही है कि आपको दंडित होना पड़ेगा. will have to, right? नेक्स्ट देखते हैं, blow off someone's steam. blow off someone's steam या someone steams. someone का मतलब यही है कि जिस बंदे की आप बात कर रहे हो, तो उससे पहले ये समझते हैं कि blow off somebody's steam या someone's steam का मतलब क्या है? To release the anger या to discharge the anger. मतलब जब बहुत गुस्सा आपको है तो गुस्सा को आप अगर रखोगे तो you can have some more repercussions. उसके कुछ और दुष्परिणाम हो सकते हैं. हो सकता है कि आप गुस्सा में किसी को मर्डर कर दो या किसी का गला काट दो या कुछ ऐसा कूद जाओ या आत्महत्या कर लो. तो समझदार लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सीधे कहते हैं कि गुस्सा मत करो, गुस्सा थूक दो, यानी रिलीज योर एंगर. तो एग्जांपल दिया मैंने, डोंट गेट एंग्री, फॉर गॉड सेक ब्लो ऑफ योर स्टीम. हिंदी मीनिंग, गुस्सा मत करो, भगवान के लिए गुस्सा थूक दो, ब्लो ऑफ योर स्टीम. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टील समवन्स थंडर. दैट मीन्स टू टेक समबडीज क्रेडिट, किसी का श्रेय ले लेना. अब एक सिंपल मतलब में समझो कि
किसी के माँ बाप ने किसी के लिए बहुत कुछ किया या किसी बेटे के लिए बहुत कुछ किया और वो अगर कुछ बन जाता है तो अपने पत्नी का नाम ले ले कि बिकॉज ऑफ माई वाइफ टुडे आई एम इन दिस पोजिशन। तो उसने इनडायरेक्टली क्या कर दिया, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या कर दिया, अपने माँ बाप का क्रेडिट जो है वो अपने वाइफ को दे दिया। तो कहने ना कहीं उसने अपने माँ बाप का क्रेडिट छीन लिया, छीन लिया। तो कहने का मतलब ये है कि डू नॉट स्टील योर पेरेंट्स थंडर। ये हो गया यहाँ का एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल मैंने यहां दिया है कि डोंट स्टील हर थंडर, मतलब उसका श्रेय मत लो, लेट हर टेक हर क्रेडिट। सो दिस इज हाउ these 5 idioms will function and I hope you must have understood these idioms। लेकिन मैं तब मानूंगा जब ये idioms मैं आपके मुंह से सुनूंगा, when I will listen these idioms while using sentences या while speaking sentences। Can I expect it? Yes sir। Okay, definitely fine। I hope you all will use and very soon या फिर as from today I will listen these all idioms through your mouth। So now I would like to conclude my speaking and I will meet you in my next video. Goodbye।